वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं सूबाई असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। KPK की वजीर बराए तालीम मैना खान ने खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2024 पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक वजीर आला तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के चांसलर होंगे। वाइस चांसलर की तकरीर का इख्तियार भी वजीर आला के पास रहेगा और वाइस चांसलर के लिए वजीर आला को एकेडमिक सर्च कमेटी 3 नाम भिजवाएगी। बिल के तहत वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 4 साल कर दी गई। तरमीमी बिल 2024 के तहत ख्वातीन यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर सिर्फ ख्वातीन ही होंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब की पुलिस को 20 दिसंबर तक PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शेर अफजल मरवत की मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर DSP लीगल ने सेल ऑफ आर कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ने कहा, हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर से मुतल्लिक एक फैसला दिया है। इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि आपने बेहतरीन लैंडमार्क ऑर्डर दिया। IG पंजाब से भी रिपोर्ट आनी है। इस पर अदालत ने DSP लीगल को हिदायत की कि आप पंजाब हुकूमत से राबता करके रिकॉर्ड मंगवाएं, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे 41 लाख रुपए अपने केसेस की वकालत में लग गए हैं। इस्लामाबाद के मुकदमात के लिए 10 दिसंबर तक, जबकि पंजाब पुलिस बड़ा है तो 20 दिसंबर तक वक्त दे दें। जहां केस हुआ हम पेश हो जाएंगे। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी गई। वजीर आला मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, जिसे हासिल करने के पंजाब के सारिफीन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सूबाई सेक्रेटरी तवानाई से CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्कीम के तहत साल भर 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा और 100 यूनिट माहाना सर्व करने वाले 92,019 सारिफीन को 5,550 वाट का मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का कहना है कि मुझे D चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। बुशरा बीबी इस्लामाबाद धरने में जहां बाग ताजुद्दीन के घर गई, जहां इन्होंने विरसा से ताजियत की और इन्हें 1 करोड़ का चेक दिया, जबकि बुशरा बीबी ने जाहिदाबाद में शहीद ताजुद्दीन के नाम से गर्ल्स हाई स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। इस मौका पर बुशरा बीबी ने कहा, शहादतों की वजह से तकलीफ में थी, मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। मुझे D चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। खान के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। किसी को नहीं पता था कि मैं गाड़ी में थी। D चौक पर रात 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में अकेली थी। वो D चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे, वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने हटने का नहीं कहा था। मैंने सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैंने सिर्फ आपको बताना है कि मैं वहां अकेली थी, मुझे सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। बानी PTI से मुलाकात के बाद इनकी बहन अलीमा खान ने साबिक वजीर आजम के 2 मुतालबात मीडिया के सामने रख दिए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि हुकूमत ने लोगों को डराया, घरों को तोड़ा, ख्वातीन के साथ वो किया जो पहले नहीं हुआ। लोग भीड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म का निज़ाम खत्म होगा। इमरान खान ने मुतालबात में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अलीमा खान ने कहा कि मुतालबात तकसीम ना होने की सूरत में बानी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की इजाज़त दी है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस कामरान हयात मियां खैल पर मुश्तमिल रुकनी बेंच ने मुल्क में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील दरखास्तदार ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। जस्टिस वकार अहमद ने सवाल किया कि क्या आपका क्या मतलब है, हुकूमत मान नहीं रही, इंटरनेट सिम कहाँ गया। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा, एहतजाज के वक्त हुकूमत इंटरनेट को डाउनलोड करती है और पहले से कहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आम शहरियों की गिरफ्तारी केस में पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और दीगर अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। दो एहतजाज में शरीक हैं, इन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस मौके पर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होना था, अब इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे की आवाम की खिदमत की बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खमियाजा सूबे की आवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान
जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई है, मगर इसने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम किया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वजीर कानून इंसाफ इंसानी हकूक़ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईन मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमियतों को मुसावी हकूक़ फराहम करता है। वफाकी वजीर कानून इंसाफ और इंसानी हकूक़ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने वजारत इत्तलात और नशरियात और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ताउन से दी इस्लामाबाद क्रिश्चियन फेलोशिप के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अक़लियतों को मुसावी हकूक़ फराहम करने की जिम्मेदारी की थी। अक़लियती बर्दारी के देराना मुतालबे पर वज़ारत कानून ने पहले कौमी अक़लियती कमीशन के क़याम का मसूदा वफाकी काबीना को पेश कर दिया था, जो क्रिसमस के मौका पर मसीह बिरादरी के लिए खुशी की खबर है। मसीह बिरादरी पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इन्होंने कहा कि मसीह बिरादरी के लिए क्रिसमस के मौका पर खुशी की खबर में शेयर करना चाहता हूँ। जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिल गया। गवर्नर KP से 2 यूनिवर्सिटी के चांसलर की तकर्री के इख्तियारात लेकर वज़ीर आला के सुपुर्द कर दिए गए। एकेडमिक सर्च कमेटी वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक को वाइस चांसलर तैनात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक तैनाती के 2 साल बाद वाइस चांसलर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी रिपोर्ट पर वाइस चांसलर का दौरानिया खत्म किया जाएगा। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को गिरफ्त में लाने का मिशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों और FIA साइबर क्राइम की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। वफाकी और सूबाई सतह पर टीमों को गिरफ्तारी और तफ्तीश के इख्तियारात हासिल होंगे। टीमों को PTA और मुतल्लिका इदारों की मुकम्मल मावनत भी हासिल होगी। साइबर क्राइम से मुतालिक टीमें वफाकी हुकूमत के मातहत काम करेंगी। टीमों में साइबर सिक्योरिटी माहिरीन भी शामिल होंगे। टीमें मुल्क के किसी भी इलाके में रेड और गिरफ्तारी कर सकेंगी। सरबराह जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल बनाने में शरीक शख्स अब कहता है इस पर एतराज़ात हैं। ये बदनीयती और बहुत बड़ी ज्यादती है। वफाकिल मदारिस और दीगर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सियासत में एतमाद का माहौल और मुतअद्दिद किस्म की सियासत चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ही लोगों को शिद्दत की तरफ लेकर जाने का सबब बन रही है। लॉन्ग मार्च के मामले पर हम संजीदा हैं। 8 तारीख को इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आपसे राब्ता किया, क्या मदारिस बिल पर कोई यकीन दहानी करवाई गई? इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा बातचीत करके आपसे मामला ठीक करना चाहते हैं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से पहले हुई थी। इस गुफ्तगू और एतमाद का ये आलम है। मैं आज एक टेलीफोन पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूँ, एक टेलीफोन पर अपने टारगेट से पीछे क्यों हटूँ। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने दावा किया है कि आज सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है। कराची की बर्बादी की जिम्मेदार MQM है। सईद गनी ने MQM के बयान पर रद्द अमल में कहा कि वाटर बोर्ड के KMC, KDA और MDA की बर्बादी के पीछे MQM है। दहशतगर्दी फैलाने वाली जमात किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर रही है? MQM की नफरत की सियासत को कराची की आवाम ने दफन कर दिया। MQM मुर्दा सियासी घोड़ा है और शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार है। वो अब PSP के मुकम्मल कब्जे में जा चुकी है। MQM बताए बल्दियाती इंतखाबात से क्यों राय फरार इख्तियार की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत के जरिए कराची में अपनी जगह बनाई। आइंदा इंतखाबात में MQM को कराची से उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया के बहादुर अफसरान और जवान पाकिस्तान की समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंज से नबर आजमा होने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। आज के दौर में ब्लू इकनॉमी को मरकजी हैसियत हासिल है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल से इस्तेफादे के लिए इकदाम कर रही है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शुबे में भरपूर तावन फराहम करने के लिए तैयार है। ब्लू इकनॉमी से हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि लोग अपनी सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल कर सकें। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो तलबा यूनियन के इंतखाबात कराएगी। तलबा यूनियन की बहाली पर सबका इत्तेफाक है। तलबा यूनियन सियासी नर्सियां थी, लेकिन असलाह के नाम पर पाबंदी लगाने की साजिश की गई। पीपल्स पार्टी आजकल इस पोजीशन में है कि कोई भी कदम उठा सकती है। पीपल्स पार्टी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो तलबा यूनियन के इंतखाबात कराएगी। पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली का मसला हल करा सकती है, ब्लैकमेल नहीं करेंगे। हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं।
दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कुछ लोग पाकिस्तान को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलना चाहते थे। कराची के इलाके लियारी में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलना चाहते थे और वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने नौजवानों को तरक्की करता देखना चाहता हूँ। आज भी कुछ ऐसी सोच रखने वाले मौजूद हैं जो ख्वातीन को पीछे खींचना चाहते हैं। सिंध की ख्वातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में किरदार अदा करेंगी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर टेलीफोन पर अपने टारगेट से पीछे नहीं हटूंगा। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकुल मदारिस और दीगर सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे हैं। सियासत में एतमाद का माहौल और मुतअद्दिद किस्म की सियासत चाहते हैं। हुकूमत ही लोगों को शिद्दत की तरफ ले जाने का सबब बन रही है। लॉन्ग मार्च के मामले पर हम संजीदा हैं। इन्होंने कहा, 8 तारीख को इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करेंगे। GM चाइना एनर्जी का कहना है कि चाइना ग्रुप ने पाकिस्तान में $12 अरब के 21 मेगा मंसूबे मुकम्मल किए हैं। ग्रुप के दौरान अहम तरीन हाइड्रो पावर मंसूबों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 1570 मेगावाट है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चाइना एनर्जी इंटरनेशनल ग्रुप के जनरल मैनेजर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। इंटरनेशनल एनर्जी ग्रुप के जनरल मैनेजर का कहना था कि चाइना ग्रुप ने पाकिस्तान में $12 अरब के 21 मेगा मंसूबे मुकम्मल किए। ग्रुप के 2 अहम तरीन हाइड्रो पावर मंसूबों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 1570 मेगावाट है। इनमें 700 मेगावाट का आज़ाद पतन हाइड्रो पावर मंसूबा शामिल है। सिक्की किनारी मंसूबा 870 मेगावाट का है। इन मंसूबों पर मजमूई सरमायाकारी $3.5 अरब है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान की पहली खातून सफीर बराए अतफाल सबा कमर ने जर्मन कौंसल जनरल से मुलाकात करके बच्चों के हकूक, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के हवाले समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। जर्मन कौंसल खाने में होने वाली मुलाकात में सबा कमर का कहना है कि नौजवानों के साथ मिलकर तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर डीगर रोड ने कहा कि जर्मनी बच्चों के हकूक के लिए साबित कदम है। पाकिस्तान में भी बच्चों के हकूक के लिए काम किए जाने वाले काम काबिल सताइश हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिस दौरान मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान JUI के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हिम्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्को है। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने क्रिकेटर साइम अयूब को टीम का हिस्सा बनाना लाजमी करार दे दिया। शुएब मलिक ने कहा कि साइम अयूब को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो ऐसे जारहाना मिजाज के बैटर हैं जिन्हें तीनों फॉर्मेट्स खेलने चाहिए। ओपन कोई भी करे, लेकिन साइम अयूब लाजमी टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो नाकाम भी होंगे, लेकिन इन्हें मौका देना चाहिए। दुनिया भर की टीमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं। हमने इन टीमों के मयार तक पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जाना है। पाकिस्तान में हर कंडीशन की पिच मौजूद है। डोमेस्टिक क्रिकेट मुल्क के हर वेन्यूज पर होनी चाहिए। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। कराची शहर कायद में हर गुजरते घंटे के साथ ट्रैफिक हादसात में होश रुबा इजाफा। सुबह से लेकर अब तक 7 अफराद ट्रैफिक हादसात में अपनी कीमती जानें गंवा बैठे। कोरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्तों को रौंद डाला, जबकि 2 कम उम्र लड़के मौजाना तौर पर महफूज रहे। जहां बाग लड़कों की शनाख्त सुबहान और मुगीर के नाम से हुई। पाकपतन डकैती के दौरान मुजम्मत पर काश्तकार शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मोटरसाइकिल, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। काश्तकार रियाज हुसैन फसल को पानी लगाकर वापस जा रहा था कि हरीपुर के करीब डाकुओं ने रोक कर लूट मार शुरू कर दी। मुजम्मत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में काश्तकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी काश्तकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मोटरसाइकिल, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पाकपतन और गिरदनवा में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है।
समुंदरी में FWMC अमला तनख्वाहें ना मिलने पर म्यूनसिपल कमेटी के सामने सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो काम नहीं करेंगे। सुतरा पंजाब मुहिम अमले का एहतजाज। क्रिसमस नज़दीक है मगर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मुजाहिरीन बच्चों के लिए क्रिसमस की खरीदारी करनी है मगर पैसे नहीं हैं। मुजाहिरीन तनख्वाहें मिलने तक काम नहीं करेंगे। एहतजाज जारी रहेगा। कूड़ा क्रिकेट उठाने वाले लोडर रक्षा वालों को वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। रक्षा ड्राइवर तनख्वाहें ना मिलने की वजह से एहतजाज करने पर मजबूर हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.tv।